Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Sufa International College, Shivpura campus. I am your lecturer in physics, Muhammad Alhanwar, and this is our first lecture of Introduction to Heat and Thermodynamics. Students, in our first lecture we will learn kinetic theory of ideal gas, वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे जो पहले दो टॉपिक हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आर्टिकल या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो लिहाजा आपने इनको अच्छी तरह सीखना है ताकि इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इन टॉपिक्स को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जिस तरह ये हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस, ये क्या चीज़ है? काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक थ्योरी है। ये हमारे पास जब मॉलिक्यूल्स किसी भी गैस के किसी कंटेनर के अंदर क्लोज कर दिए जाएं तो वो किसी न एक ख़ास वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे, जिसकी वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसके टेम्परेचर के साथ, उसके प्रेशर के साथ, उसके वॉल्यूम के साथ कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर डेवलप होगा। जिस तरह यहाँ पे हमने एक जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी है, PV=NRT। ये हमारे पास एक जनरल गैस लॉ है जिसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N हमारे पास M जो हमारे पास मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास, उसके साथ डिवाइड कर दें, R जनरल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास पैरामीटर्स हैं। ये हमारे पास कहाँ पे अप्लाई होगा, आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये हमारे पास इसको अप्लाई करने के लिए सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स होने चाहिए क्वांटिटीज़ के लिए। जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं ऐसा यूनिट होने चाहिए, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल। टेम्परेचर T मस्ट बी एक्सप्रेस एज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, जो हमारे पास केल्विन फॉर्म के अंदर टेम्परेचर हो। N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जो हमारे पास N नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये जो हमारे पास स्मॉल n है। और स्मॉल n किसके इक्वल है? ये हमारे पास m सैंपल से मुराद जो हमारे पास सैंपल गैस है उसको डिवाइड कर दें कैपिटल M के साथ, जो m हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। तो ये हमें स्मॉल n की वैल्यू मिल जाएगी। और जो हमारे पास कैपिटल M है ये कैसे मिलेगा? आप इसको Na एवोगैड्रो नंबर जो कि कांस्टेंट है उसको आप एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो मास ऑफ द एटम्स ऑफ द गैस है। तो इस तरह करके हमें कैपिटल M की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हमने स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हमें इस तरह भी मिल सकती है, n डिवाइडेड बाई Na, जो हमारे पास दिस इम्प्लाइज 1 मोल कंसिस्ट ऑफ Na एवोगैड्रो नंबर एटम्स ऑफ द गैस, जो हमारे पास कितने होते हैं? ये E इंटरनल एनर्जी हमारे पास कितनी होगी? 3/2 NRT के इक्वल। ये हमारे पास फार्मूला है। n हमारे पास यहाँ पे स्मॉल क्या है ये अभी हमने डिस्कस किया है। ये हमारे पास स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, और R जनरल गैस कांस्टेंट है, और T हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर है। तो यहाँ से हमें ये जो पता चलता है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिपेंड ओनली ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो हमें ये रिज़ल्ट मिला है उसका मतलब ये है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ रैंडम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो टेम्परेचर है वो कैसे मेजर किया जाता है? जो मॉलिक्यूल्स की रैंडम काइनेटिक एनर्जी है उसकी मदद से। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? कनेक्शन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक वर्ड T and the microscopic word E internal energy of the gas of the atom। यानी कि जो हमारे पास टेम्परेचर और ये इस तरह की क्वांटिटीज़ जो मैक्रोस्कोपिक हैं उनके दरमियान, और जो इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है उनके ऊपर डिपेंड करती है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है ये हमारे पास इक्वेशन। तो सेम इसी तरह VRMS रूट मीन स्क्वायर फॉर्म के अंदर भी हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं। और ये हमारे पास ये अलग-अलग क्वांटिटीज़ हैं, ये आपने इनको जहन में रखना है कि ये ऑलरेडी आप इनको जो अपनी प्रीवियस क्लासेस हैं उनके अंदर आप इन चीज़ों को स्टडी भी कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास कुछ लॉस हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इंटरप्रिटेशन के ऊपर ये एक्सप्लेन किए जाते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इनकी डेरिवेशन भी की है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर,
अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने ये पढ़ा था 1/2 mv²। अब इसके मदद से हमने मुख्तलिफ लॉज डेवलप किए। हमारे पास जो पहला इंपॉर्टेंट लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? ये हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन को डेवलप करता है। वॉल्यूम, अगर हमारे पास किसी भी चीज़ गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका प्रेशर डिक्रीज़ होगा, लेकिन ये उस वक्त होगा जब टेम्परेचर उसका क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर किसी भी गैस का आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम बढ़ाएं तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, अगर प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये है कि टेम्परेचर शुड मस्ट बी कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है वो चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ के अंदर हमारे पास है अगर वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज़ करे तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा। दूसरे मायनों में टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाएं किसी गैस का तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन इसके अंदर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो चार्ल्स लॉ हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेनेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ हमारे पास एवोगैड्रो लॉ 1811 के अंदर एवोगैड्रो ने स्टेट किया, और उसके अंदर ये है कि हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन आइडियल गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर। कि जितने हमारे पास वॉल्यूम उतना ही होगा जितने हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के कंटेनर के अंदर इनक्लोज किए गए होंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या जो नंबर ऑफ उसको एटम्स बोल लें वो ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब श्योरली वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। यानी कि ये हमारे पास कंटेनर्स की वॉल्यूम की ये रेशो लेके यहाँ पे इसको इस फॉर्म के अंदर लिखा गया है। आप इसको सिंपल अल्फाज के अंदर ये जहन में रख लें कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतना ही उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। उसके बाद डाल्टन लॉ है। डाल्टन लॉ क्या करता है? वह हमारे पास टोटल प्रेशर को एक्सप्लेन करता है जो हमारे पास मुख्तलिफ गैसेज हों। मसलन एक हमारे पास ऑक्सीजन है और दूसरी हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। इस तरह करके मुख्तलिफ गैसेज को अगर हम इनक्लोज़ कर दें एक कंटेनर के अंदर तो उन सभी गैसेज का जो टोटल प्रेशर है वो हमारे पास डाल्टन लॉ के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक आपको जनरल फॉर्म के अंदर बताया गया है, जिस तरह ये ब्लू किस डॉट्स के साथ लिखा हुआ है। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये हमारे पास आंसर क्या देंगे? ये हमारे पास के बी, ये एक कांस्टेंट है जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, ये इसकी इक्वल आएगा। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो के बी के इक्वल आएगा। इसी तरह प्रेशर और जो हमारे पास टेम्परेचर है इसके लिए गेसन लॉ ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास चार्ल्स लॉ आ जाएगा ब्लू के साथ, फिर एवोगैड्रो लॉ आ जाएगा। तो इस तरह करके ये हमारे पास एक पिक्चर की फॉर्म के अंदर ये मुख्तलिफ लॉज एक्सप्लेन किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि हमारे पास डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस लॉ। ये हमारे पास एक डेरिवेशन है, ये ऑलरेडी आपने की भी हुई है, लेकिन इसको हम यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं करेंगे, हम इसको शॉर्ट फॉर्म करेंगे। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फर्दर सॉल्व करने चाहते हैं तो आप जो FSC फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 उसका जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है 11.2, ये हमारे पास उसके अंदर डिटेल के साथ डेरिवेशन की है अगर आप इसको करना चाहें। लेकिन इसको यहाँ पे हम सिंपली समझ सकते हैं कि ये फ़र्ज़ करें हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, तो अगर वो राइट साइड पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और अगर वो लेफ़्ट साइड के ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे। श्योरली चूँकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे तो लेफ़्ट साइड को नेगेटिव लेंगे। और ये जिस कंटेनर के अंदर मूव करेगा उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस L है। तो अगर इसका मोमेंटम लिखना चाहें तो वो P के साथ लिखते हैं, P = mv होता है। चूँकि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो mvx लिख लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस की वजह से। और अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड का मोमेंटम लिखना हो तो वो हमारे पास -mvx आ जाएगा। तो हमने ये सेकंड ऑफ न्यूटन पढ़ा था, F = ma।
और यहाँ पे m हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए जो मास है वो कांस्टेंट है, और जो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी की फॉर्म में लिख लेंगे। चूँकि हमने इसका मोमेंटम के साथ रिलेशन बनाना है तो m के साथ इसको डेरिवेटिव के अंदर ले जाएं, चूँकि कांस्टेंट है जा सकता है, इसको मूव कर सकते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा F इजिकल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमारे पास एक सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन की जनरल फॉर्म आ जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारे पास जो ये जितना वक्त लेगा वो हम उसके लिए वैल्यूज़ पुट करेंगे। वो हमने फार्मूला पढ़ा होता है S इजिकल टू वी इंटू टी। एस चूँकि हमारे पास एक दफ़ा इस राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे जाएगा, फिर लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मॉलिक्यूल आएगा, तो वो डिस्टेंस 2L तय करेगा। तो उस फार्मूले के मुताबिक जो डिस्टेंस उसने कवर करना है वो V ओवर 2L आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा mv(x) स्क्वायर ओवर L। अब हम चूँकि प्रेशर को लिखते हैं, प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स ये हमने फाइंड कर ली है वो mv(x) का स्क्वायर ओवर L आ जाएगा, जबकि जो एरिया है हमारे पास कंटेनर का वो लेंथ इंटू लेंथ वो L स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके अंदर वैल्यूज़ फोर्स की जब प्रेशर के अंदर पुट करेंगे mv स्क्वायर ओवर L क्यूब आ जाएगा। L क्यूब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वॉल्यूम है। तो चूँकि हमारे पास वेलोसिटी मुख्तलिफ हमारे पास मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है, तो उसको एवरेज फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये n मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज वेलोसिटी है v एवरेज की फॉर्म में समेशन में ये आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, या इसी वेलोसिटी को रूट मीन स्क्वायर फॉर्म के अंदर भी लिखा जा सकता है। तो VRMS वैल्यू अंडर रूट v स्क्वायर और एवरेज की फॉर्म में लिख लेंगे। इसी वैल्यू को जब उस फार्मूले के अंदर जो प्रीवियस फार्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इधर ले जाएं तो PV हमारे पास बन जाएगा फार्मूला, ये 1/3 NV स्क्वायर एवरेज। अब ये हमारे पास 3 कहाँ से आया, ये 3 चूँकि हमारे पास 3 डायमेंशंस के अंदर मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, इस वजह से हम इसको 3 के साथ लिखेंगे यहाँ पे। तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 2/3 n, ये एप्सिलॉन लिख लेते हैं चूँकि ये हमारे पास कांस्टेंट है, और यहाँ पे बता देते हैं ये 3/2 kT, ये हमारे पास तीनों टर्म्स जो इसके अंदर है, टेम्परेचर K कांस्टेंट, ये 3/2 ये भी हमारे पास एप्सिलॉन के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला यहाँ पे जो हमारे पास इन जनरल फॉर्म PV इजिकल टू nRT के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारे पास एक जनरल गैस लॉ है। तो इस फार्मूले का जो यूज़ है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला ये टॉपिक है कि वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस। हमारे पास एक आइडियल गैस है, उसकी मदद से हम कितना वर्क करवा सकते हैं। जब उसके ऊपर जितना करेंगे उतना ही उसके अंदर स्टोर होगा और उतना ही वर्क हमें इन रिवॉर्ड मिलेगा। जिस तरह ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर हैं और ये चेंज हो सकते हैं, तो आप जब इसको हीट अप करें या इसके ऊपर यहाँ से पिस्टन के ऊपर कोई आप यहाँ पे वेट रखें तो इसके पिस्टन के ऊपर वर्क होगा, और जितना वर्क होगा उतना ही इस फॉर्म के अंदर गैस में वो स्टोर हो जाएगा और बाद में हम उस वर्क को उसी तरह हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब जो वर्क एक्सटर्नल होगा इज इक्वल टू -W गैस, माइनस क्योंकि हम खुद सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, इस वजह से हम -W के साथ लिखेंगे। तो वर्क हमने ये फार्मूला पढ़ा है W इज इक्वल टू PV के इक्वल होता है, प्रेशर और वॉल्यूम के इक्वल होता है। अगर आपको ये समझ ना आए तो वर्क का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है W इज इक्वल टू F.D। F को आप वैसे ही रहने दें, उसको प्रेशर की फॉर्म में लिख लें। जिस तरह प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो वहाँ से वैल्यू P की निकाल के लिख लें, तो वो हमारे पास वॉल्यूम की फॉर्म के अंदर ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप इसको डेरिवेटिव को दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर लें टोटल वर्क के लिए, तो ये हमारे पास टोटल वर्क यहाँ पे आ जाएगा P इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटीग्रेशन DV, और ये हमारे पास डिफरेंशियल और इंटेग्रल ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। ये हम डेल्टा V को हम लिख सकते हैं VF माइनस VI, यानी कि हमारे पास इनिशियल वर्क और इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब डेल्टा V की अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 0 होगा।
तो इस तरह करके ये हमारे पास वर्क डन ऑन ए आइडियल गैस का ये एक जनरल फार्मूला मिल गया कि आपके पास जो भी प्रेशर हो उसको आप लिखें और जितनी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो जाए या जितना वॉल्यूम चेंज हो उसको आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह करके आपको वर्क उसका जो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने दो बेसिक टॉपिक सीखे हैं। इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड कर दी गई है। आप इसको असाइनमेंट को सॉल्व करें और इसकी जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले सॉल्व करके इसको सिंपल पेजेस के ऊपर मुझे रिटर्न करें ताकि आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलें। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन अपना कमेंट सेक्शन के अंदर लिखे, और अगर उसको और मज़ीद प्रॉब्लम हो तो जो हम हर इसकी जो क्लास होगी आपकी लाइव क्लास होगी उसके अंदर फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह सीखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।